झूठ ये दुनिया का सबसे पुराना हथियार है। तलवार से पहले इंसान ने झूठ बोला था। और मज़ेदार बात यह है कि हर इंसान रोज हर झूठ सुनता है, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाता। क्योंकि सच और झूठ के बीच की दूरी, सबसे बड़ी लड़ाई हमारी आंखों में नहीं, हमारे दिमाग में होती है। तुम सोचते हो कि जब कोई इंसान झूठ बोलेगा तो उसकी नजरें झुकेंगी, उसके हाथ कांपेंगे, उसकी आवाज डगमगाएंगी। लेकिन सच यह है कि सबसे खतरनाक झूठे वही होते हैं जो बिना पलक झपकाए, मुस्कुराते हुए और पूरे विश्वास के साथ तुम्हें धोखा देते हैं। अब सवाल ये है, अगर झूठ इतना आम है, अगर हम सब रोज इसे सुनते हैं, तो क्यों हम इसे पहचान नहीं पाते? क्यों हमारा दिमाग सबसे बुनियादी चालाकी को भी पकड़ने में नाकाम हो जाता है? यही से खेल शुरू होता है। जरा एक सीन सोचो, तुम्हारा सबसे करीबी दोस्त तुम्हारे सामने बैठा है, उसके आंखों में भरोसा है, चेहरे पे सुकून है। वह कहता है, भाई मैं तुझे धोखा कभी भी नहीं दूंगा। तुम्हारा दिमाग तुम्हारा तुरंत मान लेगा। क्यों? क्योंकि उसके चेहरे पे मासूमियत है, क्योंकि तुमने उसके साथ वो वक्त बिताया है, क्योंकि तुमको लगता है कि उसे बहुत अच्छे से जानते हो। लेकिन एक दिन पता चलता है कि वही इंसान तुम्हें पीठ पीछे तुम्हारे बारे में गलत बातें फैला रहा था। तुम्हें यकीन नहीं होता। दिमाग कहता है, नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। यही सबसे बड़ा ट्रैप है। हम इंसान चेहरे देखकर सच मान लेते हैं। हम भावनाओं से धोखा खा जाते हैं। हम मानते हैं कि जिसे हम जानते हैं वही सच बोल रहा है। लेकिन झूठ की खूबसूरती यही है कि वह सबसे भरोसेमंद चेहरों पर छुपा हुआ होता है। दफ्तर में बॉस कहता है, तुम्हारा काम बहुत अच्छा है, तुम प्रमोशन के काबिल हो, और उसी वक्त किसी और का नाम ऊपर भेज देता है। रिश्तों में पार्टनर कहता है, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, और उसी रात किसी और से चैट कर रहा होता है। समाज में नेता कहता है, मैं तुम्हारे लिए बदलाव लाऊंगा, और वही सबसे बड़ा फायदा उठाता है। तुम हर जगह झूठ सुनते हो, लेकिन उसे पकड़ने में नाकाम रहते हो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग ही सच्चाई सुनना चाहता है, ना कि सच को देखना। अब असली सवाल उठता है, आखिर क्यों हमारा दिमाग झूठ पकड़ने में इतना कमजोर है? पहली वजह, हमारा दिमाग सच को मानने के लिए ही डिजाइन हुआ है। बचपन से ही हमें यही सिखाया गया है कि लोग वही बोलते हैं जो सही है। अगर हर बार हम ऐसा करने पड़े कि सामने वाला सच बोल रहा है या नहीं, तो हमारी जिंदगी पागल खाने में बीतेगी। इसीलिए हमारा दिमाग ऑटोमेटिक मोड में हर बात को सच मान लेता है। दूसरी वजह, झूठ कभी सीधी शब्दों में नहीं बोला जाता। झूठ हमेशा सच की टुकड़ों के बीच छुपा हुआ होता है। कोई तुम्हें 90% सच बताता है और सिर्फ 10% झूठ डाल देता है। तुम्हारा ध्यान उसी 90% पे अटक जाता है, और वो 10% तुम्हारे दिमाग से निकल जाता है। तीसरी वजह, झूठ हमारे भावनाओं को टारगेट करता है। जब कोई इंसान झूठ बोलता है तो वह ये सोच कर नहीं बोलता कि मैं सच को छुपा लूं, वो ये सोच के बोलता है कि मैं सामने वाले की इच्छा को पूरा कर दूं। अगर तुम प्यार चाहते हो तो झूठा प्यार मिलेगा। अगर तुम भरोसा चाहते हो तो झूठा भरोसा मिलेगा। अगर तुम इज्जत चाहते हो तो झूठी तारीफ मिलेगी। यहाँ से खेल शुरू होती है। झूठ कभी हमारे आंखों को धोखा नहीं देता। झूठ हमेशा हमारी जरूरतों को धोखा देता है। सोचो, अगर तुम किसी रिश्ते में बेतहासा भरोसा चाहते हो तो सामने वाला तुम्हें वही देगा। इवन अगर वो झूठी क्यों ना हो, तुम्हारा दिमाग उसे पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि तुम्हें वही चाहिए। अब ध्यान दो, झूठ पहचानने की हमारी क्षमता सिर्फ उतनी ही मजबूत होती है जितनी हमारी अपनी सच्चाई को देखने की हिम्मत होती है। अगर हम खुद से झूठ जी रहे हैं तो दुनिया के झूठ को पकड़ ही नहीं सकते हम। अब सच्चाई की परत को खोलते हैं। पहली परत, दिमाग का कॉग्निटिव बायस। कब जब कोई इंसान हमें कुछ कहता है, हमारा दिमाग कॉन्फर्मेशन बायस पे चलता है। मतलब हम वही मानते हैं जो हम मानना चाहते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा पार्टनर वफादार है तो वह झूठ भी बोलेगा, तो तुम उसकी बातों में सच्चाई ढूंढ लोगे। दूसरी परत, माइक्रो एक्सप्रेशंस का खेल। लोग सोचते हैं कि झूठ बोलते वक्त चेहरा बदल जाता है, लेकिन ट्रेंड झूठे चेहरों पर ही मुस्कान भी बनाए रखते हैं। असल में सच्चाई छुपा जाती है इंट्रैक्शंस और एक्सप्रेशंस के शेर में, जिन्हें हम देखने की आदत ही नहीं होती है। एक हल्की घाव की हरकत, पलक झपकने का टाइमिंग, सांस लेने का टाइमिंग,
लेकिन हम इतने बिजी होते हैं कि इस भावनाओं में कि डिटेल्स को इग्नोर कर देते हैं। तीसरी परत, इमोशनल इन्वेस्टमेंट ट्रैप। जितना गहरा रिश्ता होता है उतना ही झूठ पकड़ना मुश्किल हो जाता है। तुम्हारा दिमाग सबकॉन्शियसली ये कहता है, अगर ये झूठ निकला तो मेरी दुनिया टूट जाएगी, और इसलिए दिमाग सच को ब्लॉक कर देता है। यही कारण है कि जिनसे हमें सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वही हमें सबसे आसानी से धोखा देते हैं। चौथी परत, मैनिपुलेशंस की कला। झूठ बोलने वाले सिर्फ शब्दों से काम नहीं करते, वे साइलेंस का इस्तेमाल करते हैं, वे टाइमिंग का भी इस्तेमाल करते हैं, वे हार्ड ट्रूथ्स का इस्तेमाल करते हैं, और हमारा दिमाग इन्हें स्मार्टनेस या इन्हें सामान्यता समझ लेता है। अब देखो, झूठ पहचानना मुश्किल इसलिए नहीं है कि इंसान बहुत चालाक है, बल्कि इसलिए है कि हम खुद अपनी ही इच्छाओं के कैदी है। झूठ वही असर करता है जहां हमारी सबसे बड़ी चाहत छुपी हुई होती है। अब एक आईना सामने रखो, तुम्हें लगता है कि तुम झूठ सिर्फ दूसरों से सुनते हो, लेकिन हकीकत ये भी है कि तुम रोज खुद से झूठ बोलते हो। जब तुम कहते हो मैं ठीक हूँ, लेकिन अंदर से टूट रहे हो। जब तुम कहते हो मैं बदल जाऊंगा, लेकिन वही गलतियां दोहराते हो। जब तुम कहते हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रात को अकेले रोते हो। तुम्हारा दिमाग झूठ पकड़ नहीं पाता, क्योंकि उसने तुम्हारा अपनों झूठों को नॉर्मल बना दिया है। तुम्हें दूसरों का झूठ इसलिए खतरनाक लगता है क्योंकि वह तुम्हारे अपने झूठों से मिलता जुलता है। सच ये है, तुम्हारा सबसे बड़ा झूठा कोई और नहीं, तुम खुद हो। अब सवाल उठता है, इससे बाहर कैसे निकले? झूठ पहचानने का असली तरीका दूसरों की आंखें पढ़ना नहीं है। असल तरीका है खुद की आंखों में झांकना। जब तुम खुद से ईमानदार हो जाओगे, जब तुम अपने इच्छाओं और डर को साफ साफ देख लोगे, तब तुम्हें दूसरों का झूठ साफ नजर आएगा। क्योंकि झूठ हमेशा वही चोट करता है जहां हम सबसे कमजोर होते हैं। इसलिए लेसन साफ है, झूठ पकड़ने का पहला कदम यही है खुद के झूठ को पहचानना। बाकी दुनिया अपने आप साफ नजर आने लगेंगी। लेकिन यहाँ एक और सवाल खड़ा होता है, अगर इंसान हर झूठ पकड़ना सीख जाए तो क्या जी भी पाएगा? क्योंकि कभी कभी झूठ ही हमें जिंदा रखती है। कभी रिश्ते झूठ से चलते हैं, कभी सपने झूठ से बनते हैं, कभी उम्मीद झूठ से बनते हैं। तो अब असली सवाल यह है, क्या झूठ को पकड़ना ही असली जीत है, या झूठ को समझकर उसको इस्तेमाल करना? यही है अगला खेल, यहीं से अगला खेल शुरू होता है।